नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं उनका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 8 से लेकर 16 जुलाई तक देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और जनरल है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी और आपकी खुद की करंट एनर्जी को हम चेक करेंगे। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स, प्लीज यूनिवर्स मदद करें। लियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। द हैंगमैन के एनर्जी में है आपके पर्सन लियो। ऐसा लगता है कि ये इंसान जानबूझ के खुद को किसी चीज में स्टक रखा है, या फिर इनको ये लग रहा है कि मैंने बहुत लोगों के बारे में सोचा, लोगों के मुताबिक मैंने सब कुछ किया, अब मैं अपने मुताबिक किया, अब मैं लोगों के हिसाब से चीज़ों को करूँगा, या मैं ऑब्जर्व करूँगी कि सामने वाला क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। कुछ लोग स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, करके देखेंगे कि हैंगमैन के कार्ड क्यों आए हैं। बहुत सारे लियो है जिनके पर्सन जो है वो लोनली फील भी कर रहे हैं। 7 पोर्टल जो खुला है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग लोनली फील कर रहे हैं। जो भी खास करके जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। देख लेते हैं। यस, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, परेशानी है और मेंटल कन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा है। फिर भी देख लेते हैं करंट एनर्जी उनका। लियो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान जो है लोनली फील कर रहा है। मैंने पहले ही आपसे कहा, स्टक है किसी चीज़ में, या तो आपके लिए चिंतित है या फिर अपने लाइफ में कुछ हो रहा है उसके लिए चिंतित है। जो भी है ये इंसान स्टकनेस में है, चीज़ें रुक गया है उनके लाइफ में। मेंटल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। इनको ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट इस चीज़ का इंतज़ार है। फ्रस्ट्रेटेड भी है मैं कहूँगी। कुछ लोग सब छोड़ छाड़ के ऐसे सोच रहे कि मुझसे और कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ऐसे जैसे बोलते हैं कि निठल्ले बैठे रहना है। मतलब ये नहीं कि ये बैठे ही रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। इनका एनर्जी जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहा है। कभी इनको ये लग रहा है कि जाके मिल ले, बात कर ले, लेकिन एक चीज़ है, जो फिजिकल अट्रैक्शन है, जो सेक्सुअल जो अट्रैक्शन है, ये बढ़ रहा है। हालांकि ये खुद को स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। दूसरा चीज़ है जो है लोनली फील कर रहा है, अकेला है। ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट का इंतज़ार भी है। टॉप में पहुंच भी गया तो भी क्या होगा, जिन लोगों को ये हासिल करना था कुछ लोगों को वो मिल गया, लेकिन फिर भी ये अकेले हैं। वहाँ जाकर भी उनको ये लग रहा है कि अरे जिस ग्रोथ, जिस सक्सेस, जिस अबंडेंट के लिए मैंने इतना सोचा दौड़ा, वो तो मैं अकेला ही एंजॉय कर रहा हूँ। जो लोग जिनको मिल गए हैं, जिनको नहीं मिला है वो उसके लिए चिंतित है।
सारे चिंता में एक चीज़ अलग है कि आकर्षण महसूस करना और कुछ कमिटमेंट वगैरह करना या ना करना, मतलब झूठ मूठ के कमिटमेंट में पड़ जाना, कमिटमेंट ना करना, लेकिन मिलना है। और फिजिकल रिलेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ये उतावले भी है, ये भी आप बोल सकते हो। ये लियो आप भी हो सकते हो क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। देख लेते हैं लियो आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। लियो यानी सिंह राशि आपकी खुद की एनर्जी क्या कह रहा है, देख लेते हैं लियो की एनर्जी, करंट एनर्जी कैसा है लियो। टावर के कार्ड आए हैं आपके करंट एनर्जी में। ऐसा लगता है लियो अचानक से कुछ चीज़ें या तो आपके लाइफ में घट रहा है जो जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, और वो अचानक से होने की वजह से आप पूरी तरीके से चिंतित हो कि अरे ऐसे कैसे हो रहा है, ये तो होना नहीं था। लेकिन डिवाइन का कुछ मर्जी है कि आपके लाइफ में अचानक से कुछ चीज़ें हो, परिवर्तन हो, और जो होना ज़रूरी भी है। देख लेते हैं। यस, ऐसा लगता है लियो आप खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, इंडिसाइसिव एनर्जी में हो, और चीज़ें जो जल्दी जल्दी घट रहा है ना आपके लाइफ में, कुछ परिवर्तन जो हो रहा है जिसके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, उसको लेके भी आप परेशान हो। देख लेते हैं। इस रिश्ते में बहुत सारे लोग जिनका भी अब तक का जिनका भी एनर्जी आ रहा है, कोई एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं है। ज़्यादातर थर्ड पार्टी वाला ही लोग है जिनका एनर्जी अब तक आ रहा है। अब आगे क्या होगा पता नहीं, जैसे जैसे कार्ड आएंगे मैं बताती जाऊंगी आप लोगों को। लेकिन जिनका भी एनर्जी आ रहा है सारे के सारे जो है थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। लियो आप ही का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। चीज़ें हो रहा है ना, जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज हो रहा है, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप खुद ही ना परेशान हो। लेकिन एक चीज़ कॉमन है आप दोनों में, टू ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। देखो चीज़ें जल्दी जल्दी घटने की वजह से आपके दिमाग जो है वो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ना वर्क प्लेस में कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन, कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रहा है और साथ में परेशानी भी आ रहा है, तो क्या करें। कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं, ये जो पहले लॉट में जो भी कार्ड आया है ना शुरुआत में करंट एनर्जी में, सारे थर्ड पार्टी वाले हैं। तो रिश्ते भी हैं, परिवार भी है, और एक आकर्षण एडिक्शन जैसा एक रिश्ता आ रहा है, और जो पहले से ही चल रहा है। तो अभी आप इंडिसाइसिव एनर्जी में हो कि क्या करें। जो मेरे पास स्टेबल रिश्ता है, स्टेबल कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में, सारे जो है वो टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहते हैं। नथिंग इज स्टेबल इन आवर लाइफ, क्योंकि ये चेंज होगा ही। तो जो हमारे पास शादी का रिश्ता है वो तो है, लेकिन जो प्यार का रिश्ता है, एडिक्शन अट्रैक्शन का जो रिश्ता है, जो ऑब्सेशन का रिश्ता है, वो भी अभी इन दिस मोमेंट ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव है आपकी एनर्जी लियो। तो आप उसमें भी फंसे हुए हो और आप इंडिसाइसिव भी हो। इधर आपका स्टेबिलिटी वाला रिश्ता, उधर आपका जो एडिक्शन अट्रैक्शन वाला रिश्ता है वो कुछ लोगों के लिए काम है, लेकिन ये इतना जल्दी हो रहा है आप खुद ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि किस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दे। इसलिए आप अपनी हिम्मत को बरकरार रखना चाहते हो, स्ट्रेंथ लाना चाहते हो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हेंस करना चाहते हो, माइंड को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कितना भी कोशिश करो, जहाँ मन को जाना होगा वो जाके रहेगा, और जो परेशानी आपको देना होगा वो दे के रहेगा। क्योंकि हम खुद ही जिम्मेदार हैं अपनी लाइफ में, जो भी हम क्रिएट करते हैं अपनी थॉट प्रोसेस से, वही हमें वापस मिलता है। तो आपने अगर हमेशा किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि मुझे आप जानते हो कि ये सही नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वाले एनर्जी है,
लेकिन फिर भी आप घूम घूम के उसी में जा रहे हो। मैं अक्सर वो उदाहरण देती हूँ सिगरेट का कि बॉक्स के ऊपर लिखा होता है एंजॉय फॉर द हेल्थ, फिर भी हम पीते हैं, जो लोग पीते हैं। तो जानबूझ के अगर आप किसी चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे या फिर आप खुद उस चीज़ की प्रति अट्रैक्ट होंगे तो वो आपको पेन देगा। तो ये हमारा ही क्रिएट किया हुआ परेशानी है जो हम कभी क्रिएट करते हैं, उसका जब परिणाम आते हैं तब हम डर जाते हैं। तो अभी आपका ये सिचुएशन हुआ है, अचानक से आपके दिमाग भी अभी चल नहीं रहा है, क्या करें, किस रिश्ते को इम्पोर्टेंट दे, शादी इतनी स्टेबल मेरा शादी है, क्योंकि जिनका शादी है वो स्टेबल है, शादी मतलब ठीक ठाक है, तो उसको रखें या फिर लव रिलेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में तुले हुए हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपसे क्यों कहूँ, खुद से भी क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, जो भी मुझे दिखाई देगा मैं बताऊंगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट रहेगी, बहुत अच्छी तरीके से जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसे पढ़ के फिर मेल कीजिएगा, क्योंकि जो लोग रिप्लाई करते हैं उनको परेशानी होती है। देखो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये आपसे रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी जो एनर्जी है ना, जो अट्रैक्शन लेवल है बहुत हाई अभी है, और आपका खुद का भी। देखो इस रिश्ते में ना कोई ऐसा एक बंदा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा क्लोज आने के बारे में सोच रहा है, नहीं, दोनों के दोनों सोच रहे हो आप, और इंडिसाइसिव एनर्जी में भी हो कि क्या करे, क्लोज जाए या ना जाए, शादी का रिश्ता है, क्या करे, क्या डिसीजन ले, तो आप इंडिसाइसिव भी हो। देख लेते हैं आपके पर्सन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। जिन लोगों के रिश्ता जो है स्टकनेस में चला गया, बंदा या बंदी जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो इंसान चाहते क्या है। कार्ड मैं दिखाऊंगी आपको, पहले निकाल लूँ, आप खुद भी सोचोगे क्या ऐसा ही हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। देखो वो कुछ लोगों के लिए पुराने, बहुत पुराना रिश्ता है, ऐसा नहीं कि नए रिश्ते हैं, पुराना रिश्ता है 1 2 3। कुछ लोगों के लिए 2 साल 4 साल 6 साल 6 महीने 8 महीने 9 महीने का भी पुराना रिश्ता, साल का भी पुराना रिश्ता है कुछ लोगों के लिए। 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून के कार्ड के साथ। ये इंसान आपको याद कर रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है, पास्ट की चीज़ों को याद कर करके परेशान हो रहा है। पास्ट में ऐसा था, वैसा था, हम लोग ऐसे मिले थे, वैसे मिले थे, इतना प्यार था हमारे में, और एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आपके प्रति उनका जो स्पार्क है, उनको ये लग रहा है कि हम इससे एक नए दुनिया बसा सकते हैं। एक खुशी भरा एनर्जी को ये फील कर रहे हैं और चाहते हैं आपसे कि आप उनके साथ जुड़े, परिवार हो, बच्चे हो। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि ये जो इंसान आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ये कतई स्टेबल इंसान नहीं है। साथ ही साथ ये झूठ भी ज़्यादा बोल रहा है आपसे, क्योंकि कुछ ट्रॉमा, कुछ परेशानी इनकी खुद की दिमाग के हैं, और वो आपको जैसे बोलते हैं ना, टेंशन लेने का नहीं देने का, तो ये देने का कोशिश कर रहे हैं आपको। प्यार कितना है पता नहीं, अट्रैक्शन बहुत हाई है, अब ये आपको वो टेंशन देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अचानक से जिनके साथ आपने सोचा भी नहीं होगा कि शादी करना है, परिवार बनाना है, बच्चे होंगे, परिवार होंगे, ऐसा रिश्ता है ही नहीं आपका, और कोई आके आपको ये बोल रहा है, वही बंदा या बंदी, कि चलो शादी कर लेते हैं, परिवार बना लेते हैं, आपके बिना हम रह नहीं पा रहे हैं, तो आपको अचंभित होगा ना। लेकिन ऐसा ये करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी उनके हाँ में हाँ मिलाओ। लेकिन ये इंसान जो है ये खुद ही
बहुत सारा झूठ बोल रहा है, कुछ ट्रॉमा इनको परेशान कर रहा है, या तो झूठ भी नहीं भी बोल रहा है तो ट्रॉमा की वजह से ये परेशान है। चाइल्डहुड ट्रॉमा इनको परेशान कर रहा है, कुछ बचपन की कुछ चीज़ें, पास्ट की कोई रिश्ता, घर में कोई रिश्ता, कोई भी चीज़ इनको परेशान कर रहा है और वो उन चीज़ों से बाहर आने के लिए आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़े, एक नया रिश्ता बने, एक मेजर खुशी की रिश्ता बने और रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। लेकिन कुछ लोग, बहुत कम संख्यक लोग हैं जो शादीशुदा है, वो अब आया है शादीशुदा लोगों की एनर्जी, वो चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ जाए, पहले जैसा हो जाए रिश्ता, जो पहले से शादीशुदा है, और उनको अपनी पास्ट की जो उन्होंने झूठ कहा था, गलत किया था रिश्ते में किसी और के लिए, उस बात का एहसास है और उसको वो सही करना चाहते हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए, मतलब 20% अगर ऐसे लोग हैं, 80% लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और वो अब किसी वजह से अपनी खुद की परेशानी, खुद का टेंशन जो लेने का है वो देने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये आपके प्रति अट्रैक्टेड है, आप उनके प्रति अट्रैक्टेड हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। खुद को अलग दिखाना, खुद को अलग महसूस करना, यह तो आपकी एनर्जी है लियो। लियो ऐसे होते हैं, लोगों को महंगे महंगे गिफ्ट दे देते हैं, खुद को बहुत स्टाइलिश तरीके से रखते हैं, अलग एक होता है लियो में हमेशा, छोटा सा भी लियो हो, उनके पास पैसा होगा, उनके हैसियत के मुताबिक, बड़ा लियो हुआ तो हुआ ही, मतलब लियो है तो कुछ अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में ये बंदा या बंदी आपको भूल नहीं पा रहा है और आपके प्रति अट्रैक्ट भी है, और ये जो सिचुएशन आप ये क्रिएट करना चाहते हैं, इसमें ये आपको एक स्टेबल ऑफर भी देना चाहते हैं। और जो लोग पहले से शादीशुदा है, वो तो शादी को सही करने के लिए चाहते हैं, उनकी बात अलग है, वो सच में पछता रहे हैं कि मैंने गलत किया इनको छोड़ के, अब मुझे इनके साथ रिश्ते को सही करना है। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में है, मतलब थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, उनके लिए मुश्किल है थोड़ा जो हो रहा है, ये जो चाह रहे हैं, इसमें कितनी स्टेबिलिटी है इनके सोच में, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देख लेते हैं लियो आप क्या चाहते हो। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एक्चुअल में ये रीडिंग इतना बड़ा होता है, कोई एक्यूरियस हो सकता है, तो 12 की 12 राशि ऑटोमेटिकली आ जाता है और मेजर रखना तो है ही है। देख लेते हैं लियो आप क्या चाहते हो। द फूल के एनर्जी में हुआ, देख लेते हैं लियो फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स का कार्ड, आग दोनों तरफ बराबर का लगा हुआ है। एक डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा लियो, आप भी वही चाहते हो। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे ट्रू ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। लियो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो अभी आप। लियो हमेशा दिमाग से तो सोचता है, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन अभी आप दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हो। आप चाहते हो कि इस रिश्ते की जो सिचुएशन है इसे एंजॉय किया जाए, कुछ डिसीजन ले लिया जाए रिश्तों को लेके। अगर आप खुद इस चीज़ में, इस रिश्ते में बहुत खुश हो, या फिर आप इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, तो आप ब्रांड न्यू स्टार्ट तो बिल्कुल चाहते हो। किसी एक रिश्ते को अवॉइड करके अब इस रिश्ते में, जो भी थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, उसमें आप इन्वॉल्व होना चाहते हो। आप चाहते हो खुद का एक अलग पोजीशन हो, आपका एक जो डिग्निटी हो उसको दिखाया जाए, कुछ एंजॉयबल तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए।
आप हमेशा दूसरों से अलग दिखना भी चाहते हो और लाखों में मुझे अलग से दिखा जाए, इसकी एक पहचान तो आपका खुद का ही है लियो। तो आप चाहते हो हाँ एक डिसीजन ले लेना चाहिए। अगर ये मुझे चूज करता है, अगर ये इंसान मुझे चूज करता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करता है तो मुझे इनको चूज करना है। तो कोई ना कोई डिसीजन आप लेने के बारे में सोच रहे हो और ये आप दिमाग में उसको बार बार रिकॉल कर रहे हो। मैंने अभी एक बात कहा कि हम जो चीज़ अभी कर रहे हैं, जिसका बीज हम आज बो रहे हैं, कल हमें उसको जब वो बड़ा जो वृक्ष बनेगा तब हमें परेशानी होता है, लेकिन हम ही करते हैं, हमारे कर्म हम ही तय तय करते हैं कि हमें क्या मिलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है लियो कहीं ना कहीं आप इंतज़ार कर रहे हो एक डिसीजन लेने का, और ये डिसीजन ले लिया जाए इसका भी इंतज़ार आपको है। या तो आप एक डिसीजन लोगे या फिर डिसीजन आपके पर्सन ले, इसका इंतज़ार आपको है। आप चाहते हो कोई डिसीजन ले लिया जाए, जो पास्ट में जो हुआ था, पिछले बैगेज को हटाओ और ब्रांड न्यू स्टार्ट तैयार करो, बिना रोक टोक के पूरे फ्रीडम के साथ एक नए शुरुआत करने के बारे में आप सोच रहे हो, जो कि प्यार भरा होगा, बिना रोक टोक के होंगे, कोई किसी को कुछ बोलने वाला नहीं होगा और आगे बढ़ेंगे। और इसमें आप दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हो कुछ कुछ की अब जो होगा अब मेरे हिसाब से होगा, अब जो होगा मैं जो तय करूँगा वो होगा, उस तरीके से आप सोच रहे हो, जिसकी वजह से आप सॉलिटेयर भी रहना चाहते हो। आप अकेले में सोचना चाहते हो कि क्या मैं जो कर रहा हूँ उसका जो करना है, बोलना है, क्या करना है, इसका जो एक रिहर्सल होता है ना, वो आप खुद कर रहे हो अपने साथ। और आप चाहते हो कि एक डिसीजन ले लिया जाए और एक नई शुरुआत हो जाए। रिश्ते में कुछ एक कदम आगे बढ़ने के बारे में आप सोच रहे हो, जैसे कि क्लोज आना, फिजिकली क्लोज आना तो आप चाहते ही हो, ये भी चाहते हैं इंसान। और उसमें बिना रोक टोक के मैंने कहा ना कि कहीं एडवेंचर करने जाना, कहीं चलो दोनों मिलके कहीं बाहर चले जाते हैं, कुछ नया जो आपने पहले कभी नहीं किया था या फिर किया भी था बहुत कम किया था, तो अब आप एक नई शुरुआत आप भी चाहते हो। इसमें कोई दोहराए नहीं है, सेम है दोनों की एनर्जी, और दोनों मिलके इस सिचुएशन को जो भी चाहत है मैं कहूँगी उसे आगे बढ़ाना चाहते हो। परिणाम कुछ भी हो उसको आपको कोई परवाह नहीं, ना उनको है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना पहले भी आया था, टू ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था। डेफिनेटली चीज़ें जो है डिसीजन पर टिका हुआ है। अगर आप लोग कोई डिसीजन लेते हो तो किसी एक चीज़ को इग्नोर जरूर करना पड़ेगा। अगर आप दो रिश्तों में हो तो किसी एक रिश्ते को अगर आप प्रायोरिटी देते हो तो आपको तो किसी एक रिश्ते को इग्नोर जरूर करना पड़ेगा ना। मैंने कहा ना 20% लोग जो है एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, 80% जो है ये थर्ड पार्टी वाला ही रिश्ता है, जिसे हम मामला कुछ पैसों का भी है। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये जो दोनों जिनका भी एनर्जी आ रहा है, ये मैं पहले से ही बोल रही हूँ, शुरुआत से ही बोल रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे बोलते हैं वो रिश्ता है। डेफिनेटली इस रिश्ते में एक डिसीजन लिया जाएगा और वो डिसीजन लेने के बाद जो होगा, जैसे कि अम्यूजमेंट, घूमना फिरना,
अब एक दूसरे के साथ मिलना वो बढ़ जाएगा इस हफ्ते, ऐसा लग रहा है। दूसरा जो है, चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ तभी जाएगा जब किसी के नीड्स पूरे होंगे। फिनेंशियल नीड्स भी होते हैं ना, पैसों की। और ये रिश्ते में आप लोग मेहनत करके इस रिश्ते को सही करने के बारे में तो सोचोगे कि चलो अब पहले जैसा नहीं होगा, हम कमिटेड है, कमिटमेंट देने का, क्योंकि ये कमिटमेंट के कुछ चीज़ें आ रहा है कि स्टेबल रिश्ता हो जाए, कमिटमेंट वाला रिश्ता हो जाए, शादी कर ले, ऐसा आप बोलोगे आप या फिर आपके पर्सन। लेकिन इसके लिए आप मेहनत भी करोगे, लेकिन करने से क्या होगा, दोनों के दोनों पैर अलग अलग जगह पर बंधा हुआ है, चीज़ें जैसे की तैसे ही रहेंगे। लेकिन एक नया स्टेबिलिटी आएगा रिश्ते में, एक क्लोजनेस और फिर से बढ़ेगी। और जो डिसीजन आप, जो भी लोग ले लेंगे इस वक्त, जो भी डिसीजन ले लेंगे, तो उनको किसी एक रिश्ते को जरूर छोड़ना पड़ेगा। किसी एक रिश्ते को छोड़ के एक स्टेबल डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, और उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी दोनों को, रिश्ता सही रहे, चलते रहे, आगे बढ़े। इसलिए क्योंकि कोई रिश्ता छोड़ना बहुत जिगर की बात होता है, और वो अगर कोई छोड़ता है, क्योंकि एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार होके फिर छोड़िएगा। क्लोजनेस बढ़ेगी, मिलोगे आप, पार्टी शार्टी होगी, लेकिन जो भी डिसीजन लेगा, क्योंकि बार बार वही एक कार्ड 2 बार आया है, तो डिसीजन तो एक लिया जाएगा। जो भी डिसीजन आप लोगे, अपने हित के बारे में सोच के लेना कि क्या मैं ये, यस देखो कार्ड भी क्या आ रहा है, आप खुद आप चौंक जाओगे, क्योंकि ये हो रहा है, जो पोर्टल खुला है उसमें जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है वो लोनली फील कर रहा है, तो वो तो आएगा आपके तरफ अगर आप फेमिनिन हो। देखो कार्ड भी क्या आया है, आप इम्प्रूविंग हेल्थ, रोमांस एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। डेफिनेटली रोमांस का कार्ड आया है, आप खुद देख लो, रोमांस के कार्ड आए हैं। रोमांस तो बढ़ेगा इस हफ्ते, बिल्कुल बढ़ेगा। और इम्प्रूव योर हेल्थ लियो के लिए कहा जा रहा है कि आप बहुत चिंतित हो ना, इंडिसाइसिव हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्या करें, ये जो बोल रहा है या बोल रही है ये करें, किस रिश्ते को हम इग्नोर करें, किस रिश्ते को प्रायोरिटी दे, किसको ना दे। साथ ही साथ जो है अपनी खुद की जिम्मेदारियां भी हैं, और जो है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी, जैसा कि मैंने भी आपसे कहा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छी तरीके से सोच लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम किसी एक रिश्ते को इग्नोर करके किसी एक रिश्ते को लेके आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा लाइफ में, उसके लिए तैयार रहना। तो आपको जो भी डिसीजन लेना, प्यार करो, भरपूर प्यार करो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। प्यार एक प्राकृतिक एक गिफ्ट है, भगवान की तरफ से एक नेचुरल गिफ्ट है प्यार। लेकिन जब आप कोई डिसीजन लेते हो, उसको आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा, और अपना हेल्थ का भी ख्याल रखिए। अगर आप सोच सोच के पागल हो रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, तो अपना ख्याल रखिए, पानी पीजिए बहुत ज़्यादा, मेडिटेशन कीजिए, अपनी चक्रास को बैलेंस कीजिए, क्योंकि आप अभी आपका सैक्रल चक्रा जो है वो बहुत एनर्जी में है, तो आपको अपनी सारे चक्रास को बैलेंस करनी चाहिए, और मेडिटेशन की भी आपको ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।